स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन। आपके साथ हूं मैं दीप वाफिला। आगरा से बड़ी खबर है। आगरा में ओवरटेक करते वक्त दो ट्रक में टक्कर हो गई और भीषण टक्कर के बाद एक ट्रक पलटा। एक ट्रक टक्कर के बाद अस्पताल में घुसा। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं। ये आगरा से हादसे की बड़ी खबर है। इस वक्त ओवरटेक करते वक्त ये हादसा हुआ। दो ट्रक आपस में टकरा गए। भीषण टक्कर के बाद एक ट्रक वहीं पर पलटा, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं, और एक ट्रक टक्कर के बाद अस्पताल में दाखिल हो गया, घुस गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। आगरा में यह हादसा हुआ। ओवरटेक करते वक्त दो ट्रक आपस में भिड़ गए और भीषण टक्कर के बाद एक ट्रक वहीं पर पलटा और दूसरा ट्रक जो है वो अस्पताल में घुस गया। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर घायल बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। आगरा में हादसा, टक्कर के बाद एक ट्रक अस्पताल में घुसा, दूसरा वहीं पर पलटा। ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ, यह बताया जा रहा है। ड्राइवर और क्लीनर दोनों घायल। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं योगी सरकार 2.0 के पहले रिपोर्ट कार्ड की। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं योगी सरकार 2.0 के एक साल आज पूरे हो गए हैं। सीएम योगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे कार्यकाल के कामों को वो सबके सामने रखेंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम उनके साथ वहां पर मौजूद रहेंगे। सरकार के मंत्री और सांसद विधायक भी अलग अलग हिस्सों में जाकर के अलग अलग जिलों में जाएंगे, वहां पर सरकार की कामयाबी को बताएंगे। सुबह 11 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी। दूसरे कार्यकाल के बड़े काम क्या रहे हैं, इसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे, उपलब्धियों को गिनाएंगे। दोनों ही डिप्टी सीएम उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं और तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी अलग अलग जिलों में जाकर के सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेंगे। अब देखिए 6 साल का कार्यकाल और 10 कमाल क्या है योगी सरकार के, वो आपको बता दें। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ सरकार ने किया और गन्ना किसानों को 27,000 करोड़ का बकाया भुगतान सरकार ने किया। इन्वेस्टर समिट से 4,70,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ और 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा मुक्त घोषित की गई। सौभाग्य योजना से 32 लाख परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया। इसके अलावा उज्ज्वला योजना से 56 लाख परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख से अधिक मकान बनाए गए और 1294 मुठभेड़ इस दौरान हुए हैं, जिसमें 3065 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 45 एनकाउंटर किए गए हैं। लखनऊ कानपुर में मेट्रो सेवा शुरू की गई और इसके साथ ही आप जानिए 5 अन्य शहरों में मेट्रो प्लान तैयार किया गया है। 6 आयुष चिकित्सालय, 45 इंटर कॉलेज, 22 ITI भवन बनाए गए हैं। ये 6 साल और 10 ये बड़े कमाल हैं जो आपको हम बता रहे हैं, जो योगी सरकार ने किए हैं। अब चलिए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। लखनऊ से मेरे साथी शैलेश अरोड़ा जुड़ चुके हैं। शैलेश, देखिए आज 11 बजे का वक्त है जब सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। वो बताएंगे किस तरीके से 6 साल के इस पूरे ही कार्यकाल में या फिर दूसरे कार्यकाल के इस 1 साल में वो क्या बड़े काम है जिससे यूपी का उत्थान हुआ है या फिर आगे होगा, इसको लेकर सीएम अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से दीपा 6 साल हो गए हैं और इन 6 सालों के दौरान क्या हुआ उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़ारा दिखाते हैं आज लोक भवन का। लोक भवन यानी मुख्यमंत्री का कार्यालय, जहां पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। और ये देखिए आप, एक तस्वीर है जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये पूरा जो गेट है लोक भवन का, मेन गेट फूलों से सजा हुआ है। सामने आप देख पा रहे होंगे, हमारे कैमरा सहयोगी प्रमोद दिखा रहे हैं, एक लड़का है जो हाथ में 2 बहुत बड़े बड़े बुके लेकर खड़ा हुआ है। अंदर जाने, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है वो पूरी होंगी तब अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। हाथ में बुके भी हैं। इसके अलावा जब इससे अंदर के गेट पे जाएंगे वहां पर भी ऐसे ही फूलों की लड़ियों से सजा हुआ पूरा गेट दिखेगा। इसके बाद परिसर में ही पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भव्य प्रतिमा है उसके आसपास भी फूलों से सजावट की गई है। गेट के बाहर अगर दूसरी तस्वीर दिखाए तो ये देखिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए दिखेंगे आपको, और उन होर्डिंग्स पर क्या लिखा हुआ है? इन पर लिखा है 6 साल यूपी खुशहाल। उसके ऊपर जो 6 चीजें मुख्य रूप से फोकस की गई हैं वो है सुशासन,
विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, ये 4 बातें जो हैं इस पर मुख्य तौर पर लिखी है। यानी डबल इंजन की सरकार में सुशासन, विकास और रोजगार जो है इसके ऊपर फोकस किया गया है। ऊपर आप देखिए, भाजपा की जब बात होती है, भाजपा सरकार की, तो जो आध्यात्मिक धार्मिक नगरियों का विकास है उसकी बात जरूर आती है। ऐसे में ये देखिए सामने ऊपर लिखा है आस्था का सम्मान, श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास। ये वहां पर तस्वीर बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। पीछे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर जो है उसको दिखाया गया है। और इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो इन 6 साल की वैसे तो जो उपलब्धियां हैं वो आज मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन मुख्य रूप से फोकस होगा दूसरे कार्यकाल के इस 1 साल के ऊपर। और इसमें भी देखिए कई रिकॉर्ड बने। अगर इधर की बात करें तो देखिए योगी आदित्यनाथ वो पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया। 6 साल से ऊपर का कार्यकाल जो है उनका यहाँ पर पूरा हो चुका है, 6 साल 6 दिन। और ये अब तक का उत्तर प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री का लगातार इतने दिन का सबसे लंबा कार्यकाल है। लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, यानी किसी भी राजनीतिक दल की सरकार लगातार दूसरी बार बनी 30 साल के बाद में। ये एक चीज़ यहाँ पर है। दूसरी चीज़, इस 1 साल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 65 से अधिक जिलों का दौरा खुद किया है। 75 जिले हैं, 65 जिलों से ऊपर का दौरा खुद करना, यानी 85% जिलों का 1 साल के अंदर दौरा मुख्यमंत्री ने किया। जिसके दौरान अगर आप देखें तो वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गाजियाबाद, नोएडा, ये वो जिले हैं जहां पर उनके एक बार नहीं कई बार दौरे लगे हैं। यहाँ पर उनका जाना हुआ। बड़ी उपलब्धि में बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन, बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो सरकार के नाम है, जो खुद योगी आदित्यनाथ के नाम पर भी है। और इसीलिए तो इस पूरे दिन को, आज के दिन को बड़े स्तर पर कार्यक्रम आज रखे गए हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर के कहा जा रहा है कि तमाम जो सरकार के सांसद भी हैं, मंत्री हैं या फिर विधायक हैं, वो भी जाएंगे अलग अलग जिलों में और सरकार की उपलब्धियों को वो भी गिनाने का काम करेंगे। बड़े स्तर पर तमाम कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश भर में रखे गए आज के दिन को लेकर। शैलेश, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए सुबह 11 बजे से लेकर और 12 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस दौरान वो अपनी उपलब्धियां बताएंगे यहाँ पर अपनी सरकार की। 12 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी, उसके बाद जिलों में, इन सभी 75 जिलों में जो मंत्री हैं, खासतौर से जो मंत्रियों को प्रभार का जिला दिया गया है, वो वहाँ पर अलग अलग जगह पहुंचे हुए हैं। और उसके अलावा जिन जिलों में मंत्री नहीं होंगे वहाँ पर अलग अलग देखिए सांसद हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि हैं, बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य हो सकते हैं, तो इन लोगों से अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी लखनऊ के अलावा 74 जो और जिले हैं उनमें 12 बजे से लगातार सब जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होगा और सभी मंत्री और जो बाकी लोग हैं जनप्रतिनिधि, वो सरकार की इस 1 साल की उपलब्धियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो सामने रखेंगे जनता के, मीडिया के माध्यम से। तो 12 बजे से ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। आज 11 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो सभी चीज़ों को बताएंगे, चाहे वो किसानों के लिए जो भी काम रहा हो, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी जो बात रही हो, डेवलपमेंट की जो बात रही हो, जिस तरह से G20 का अगर बात करें, चाहे आगरा में आयोजन हुआ, लखनऊ में आयोजन हुआ, उसकी बात की जाए, तो तमाम ऐसी चीज़ों की एक फेहरिस्त है जिसको आज मुख्यमंत्री एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में सबके सामने रखने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे और जितने भी आला अधिकारी हैं तमाम, वो सब इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आप नजर बनाए रखिएगा। 11 बजे का वक्त है, सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो उपलब्धियां बताएंगे। उसके बाद 12 बजे से आप जानकारी दे रहे हैं कि सांसद, विधायक, मंत्री जो है वो अलग अलग जिलों में जाकर के वो भी यही काम करेंगे, उपलब्धियों को, कामयाबियों को सरकार के वो जनता के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश। लखनऊ से बड़ी खबर है, कार्यवाहक डीजीपी DS चौहान बन सकते हैं राज्य सुरक्षा सलाहकार, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। रिटायरमेंट के बाद बनाया जा सकता है राज्य सुरक्षा सलाहकार और साथ ही केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार सृजित कर सकती है नया पद। 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं डीजीपी DS चौहान और उन्हीं से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सेवा विस्तार न मिलने पर बनाए जा सकते हैं राज्य सुरक्षा सलाहकार, ये बड़ी खबर मिल रही है। आनंद कुमार या विजय कुमार में से किसी को डीजीपी नया बनाया जा सकता है। हालांकि आयोग को भेजे गए नाम की वरिष्ठता सूची में पूर्व डीजीपी मुकुल गोयल का नाम भी शामिल है। अब किसको मौका मिलता है, नई जिम्मेदारी किसको मिलती है, इस पर भी नजर होगी। बहरहाल ये बड़ी खबर है, कार्यवाहक डीजीपी DS चौहान से जुड़ी हुई राज्य सुरक्षा सलाहकार उनको बनाया जा सकता है, ये कहा जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद राज्य सुरक्षा सलाहकार वो बनाए जा सकते हैं। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार सृजित कर सकती है नया पद और 31 मार्च को रिटायर होने वाले हैं डीजीपी DS चौहान, उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। यूपी में योगी सरकार 2.0 के 1 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से VP गंगा ने खास बातचीत की तमाम सारे मुद्दों को लेकर के, जिसमें उन्होंने कानून व्यवस्था को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। उनसे बात की है मेरे साथी अनुभव शुक्ला ने, आपको सुनवाते हैं।
एक वर्ष अगर हम देखें, योगी 2 का 1 वर्ष, किस तरह आप इसको देखते हैं, इस 1 वर्ष को? देखिए, लोगों की सबसे पहली आवश्यकता और पसंद कहें तो अमन चैन है। आज योगी की सरकार में सबसे बड़ा परसेप्शन ये बना कि हम सुरक्षित हैं, हम अमन चैन से हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर हुई है। कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, जो बुलडोज़र वो एक सिंबल बन गया लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने का, और इस तरीके से 1 वर्ष में हमने बहुत सारा देखा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आगे भी इस तरह की चीज़ें जारी रहेंगी? देखिए, मैंने कहा ना कि ये केस टू केस पर क्या निर्भर करता है, कहाँ पर किस बात की आवश्यकता है, इसके लिए सक्षम लोग तय करते हैं। और कोई भी उद्देश्य केवल एक ही है कि लोगों को एक शांति का माहौल देना, एक अमन चैन का माहौल देना, क्योंकि हम डेवलपमेंट चाहते हैं। ये सरकार दोबारा इसी आधार पर बनी कि लोगों में हमने ये कहा था कि जो भी हमने चुनाव में वादे किए थे वो पूरे किए, और उसके बाद जब दोबारा हम आए तो भी लगातार हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी हमने अपने संकल्प पत्र में वादे किए हैं वो सभी पूरे हों। और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे बजट में भी उसकी एक झलक देखी जा सकती है कि जो कुछ भी हमने कहा है उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर। यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, यही वजह रही कि 37 वर्षों बाद यूपी में कोई सरकार रिपीट हुई, और सरकार का रिपीट होना ही लोगों ने जो इसको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट दिया कि वो इस सरकार को पसंद करते हैं, वो सर्टिफिकेट है। आगे भी फोकस कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देने पर होगा और यूपी को देश में नंबर 1 बनाने पर होगा। कैमरे में मेहदी हसन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अब आइए आगे बढ़े। बड़ी खबर है, सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा पर बड़ा आरोप है। नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी को लेकर हमला बोला है। देश के भगौड़ों को बचाने में जुटी है भाजपा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं भगौड़ों को पिछड़ा कहकर के भाजपा बचाने में जुटी हुई है। अपराधी केवल अपराधी होता है, अपराधी को पिछड़ा, अगड़ा, जाति और धर्म के तराजू पर तौलना नहीं चाहिए। नीरव, ललित, मेहुल चौकसी पिछड़ी जाति के नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, लिखा क्या है देखिए, आपके सामने ट्वीट रख रहे हैं। 3 कुख्यात घोटालेबाज नीरव मोदी 14,000 करोड़, ललित मोदी 425 करोड़, मेहुल चौकसी 13,500 करोड़ के लुटेरों और देश के भगौड़ों को पिछड़ा कहकर भाजपा उनको बचाने की कोशिश में लगी हुई है, जो कि बेहद दुखद है। अपराधी केवल अपराधी होता है, उसे पिछड़ा, अगड़ा, जाति और धर्म के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए। देश के तीनों कुख्यात भगौड़े नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी में से कोई भी पिछड़ी जाति का नहीं है। फिर भी भाजपा द्वारा पिछड़े की दुहाई देकर के इन्हें बचाने की कुत्सित प्रयास और पिछड़ों को बदनाम, अपमानित करने की साजिश का मैं घोर निंदा करता हूं। ये ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जो कि महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। भाजपा पर यह हमला बोला। नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी का नाम लेकर के तमाम बड़े आरोप भी लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, और ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इनको बचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कानपुर से अगली बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज फिर से पेशी होने वाली है। 3 मामलों में सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी होगी। आधार कार्ड, अकील अहमद और गैंगस्टर मामले में ये पेशी होने वाली है। आधार कार्ड, अकील अहमद मामले में 2 में आरोप तय किए जाएंगे। गैंगस्टर एक्ट के पूरे ही मामले में रिमांड एक्सटेंशन पर फैसला आने वाला है। तो आज फिर से इरफान सोलंकी कोर्ट में पेश होने वाले। कानपुर से बड़ी खबर है, सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज फिर से पेशी होगी। 3 मामलों में सपा विधायक की पेशी होने वाली है। आधार कार्ड, अकील अहमद और गैंगस्टर के मामले में ये पेशी आज होगी। वाराणसी से बड़ी खबर, चेकिंग के दौरान 9,000 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं। कैंट स्टेशन पर गौतम मुखर्जी नाम के शख्स से डॉलर की बरामदगी हुई है। विदेशी करेंसी लेकर के वाराणसी से वो पटना जा रहा था।
कैंट स्टेशन पर पति पत्नी के बीच विवाद के बाद वहां पर चेकिंग की गई। विवाद को सुलझाने पहुंची जीआरपी को चेकिंग के दौरान डॉलर वहां पर मिले। गौतम मुखर्जी नाम बताया जा रहा है। ये शख्स होटल मौर्य में कार्यरत है और बरामद विदेशी करेंसी की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। जीआरपी ने ईडी को इसकी सूचना अब दे दी है। पति पत्नी के बीच में विवाद वहां पर हो गया था, जिसको सुलझाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, जीआरपी पहुंची थी और उसके बाद जब चेकिंग वहां पर की गई तो विदेशी करेंसी हासिल हुई। गौतम मुखर्जी नाम है, होटल मौर्य में काम करता है और विदेशी करेंसी जो बरामद हुई है उसकी कीमत करीब 7.5 लाख रुपए है। 9,000 जो अमेरिकन डॉलर है दुबे जी ने इनको दिया, ये लेके पटना जा रहे थे। यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया में जब पहुँचे हैं तो उनकी पत्नी से कुछ विवाद हुआ घरेलू। उसी दौरान पुलिस को जानकारी हुई, सूचना मिली तो पुलिस ने इनकी तलाशी लिया गया तो 9,000 अमेरिकन डॉलर मिला। चूँकि अमेरिकन डॉलर मिला है तो इसकी सूचना हम लोग ईडी को दिया और इनके द्वारा जो विधिक कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।